नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 15 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 20 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। देखो, 15 फीट चौड़ाई में 20 फीट लंबाई का प्लॉट है, यानी कि हम बोल सकते हैं 300 स्क्वायर फीट का नक्शा है। स्क्वायर फीट में काम कौन करता है? देखो, आर्किटेक्चर होता है, जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और जो टेंडर लेता है ना, ठेका वाला जो काम करता है स्क्वायर फीट में। अगर हम बात करें वर्ग गज में, वर्ग गज में 33 वर्ग गज का नक्शा है। वर्ग गज का मतलब होता है कि हम जो प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वर्ग गज में करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम घर बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की होती है वास्तु। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग हम घर का जो मेन गेट है, जो हम कौन सी दिशा में रखते हैं। देखो, हिंदू, जैन और सिख धर्म के अकॉर्डिंग हम घर का जो एंट्री गेट है, मेन गेट है, जो साउथ दिशा में नहीं रखते हैं। बाकी हम तीनों दिशाओं में रख सकते हैं, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में रख सकते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम में रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। ये हमारा मेन डोर है। ये मेन डोर है ईस्ट फेस में, यानी कि हम बोल सकते हैं उत्तर दिशा में, नहीं, पूर्व दिशा में है। देखो, ये हमारा बेडरूम हो गया। बेडरूम फर्स्ट। ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस का इसको ऊपर छत नहीं है, ऊपर जाल है। ये हमारी कॉमन लेट प्लस बात है। कॉमन का मतलब सभी के लिए लेट बात है। ये हमारी किचन है। किचन है। ये हमारा पार्किंग, टू व्हील पार्किंग है, यानी कि बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह खड़ी कर दे। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का मतलब स्टेयर है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं कि हमने इसकी साइज क्या ली है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम है। बेडरूम की साइज ली है हमने 9 फीट 9 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई हमने ली है 10 फीट। जो ओटीएस की है, ओटीएस की साइज है 4 फीट चौड़ाई है एवं 2.5 फीट लंबाई है। कॉमन लेट बात है। कॉमन लेट बात की साइज है 4 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। किचन है। किचन की साइज है 5 फीट 4 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 8.5 फीट। जो स्टेयर है, सीढ़ी है, जिसकी साइज है 8.5 फीट चौड़ाई है एवं बात करें लंबाई की, लंबाई ली हमने 8.5 फीट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीढ़ियों। जो स्टेयर हमने सीढ़ी ली है, सीढ़ी की साइज क्या है। देखो, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी का मतलब एक स्टेप है, एक सीढ़ी की हाइट ली है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ, जो हमारे पैर रखने की जगह होती है सीढ़ियों में, जिसकी साइज है 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है, देखो सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट हो गई, वॉल की हाइट हो गई, और 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी, यानी कि 10.5 फीट हो गई। ऊपर पहुंच गए हम। देखो, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो। अब हम बात करते हैं कि ये घर कितने में पड़ेगा। देखो, ये 10 लाख के नीचे नीचे पड़ेगा ये घर का टोटल खर्चा, जिसमें इंटीरियर भी है और वैसे ही नॉर्मल आर्क इंजीनियर का भी काम, सभी का काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 लाख में बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये 1 BHK आप प्लान है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज ली है, बाहर की साइड में 9 इंच की दीवार यूज ली है और अंदर भी हमने 9 इंच की दीवार यूज ली है। बाहर की साइड में 1 फीट की दीवार यूज ली है। देखो, वर्तमान में जो इंजीनियर होता है, ठेकेदार होता है और नक्शा बनाने वाला भी होता है, जो हमेशा जो दीवार होती है, दीवार को यूज लेता है 6 इंच की। ये 9 इंच की है तो ये थोड़ा गलत है। हम 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। देखो, 9 इंच की दीवार है जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है। हम 6 इंच की दीवार दे सकते हैं, यानी कि इससे कम जगह लेगी। और 6 इंच की दीवार दे रहे हैं तो हमें कॉलम की साइज को बढ़ाना होगा और कॉलम पास पास में ही रखने होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। विंडो का मतलब खिड़की हो गई, वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान हो गया।
सॉरी, यहाँ पे वेंटिलेशन है, रोशनदान है, यहाँ पे भी रोशनदान है, यहाँ पे खिड़की है। अब खिड़की की साइज़ क्या ली हमने, खिड़की की साइज़ ली है, किचन की खिड़की है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, बेडरूम की खिड़की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, वेंटिलेशन रोशनदान है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, डोर के बारे में बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे डोर है, डोर की साइज़ क्या लिया है, देखो जो बेडरूम है, बेडरूम की डोर की साइज़ हमने ली है 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट ली है, 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। किचन है, किचन का डोर की साइज़ हमने वही ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। और जो कॉमन लेट बाथ है जिसकी गेट की साइज़ ली है 2.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट हाइट ली है। यहाँ तक। अब हम बात करते हैं मेन डोर के बारे में। देखो मेन डोर हमने लिया है, डबल डोर में लिया है मेन डोर को। और इसके बाद साइज के बारे में बात करें, साइज है 4 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, डोर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम आप सभी जानते हो, कॉलम का मतलब होता है बीम होता है, पिलर होता है। अब देखो कॉलम और पिलर कैसे देते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे। अगर हम बात करें 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे हम 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई। कैसे भी दे दो, लंबाई चौड़ाई में से 1.5 दे दो, बाकी 9 इंच दे दो, 1 फीट दे दो। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ रखेंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम लोहे का लेंटर का सरिया होता है जो देंगे 24 mm का, एक पिलर में देंगे 4 व 6 सरिये। और कॉलम की डिस्टेंस रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें, अगर हम 2 मंजिल से लगा के 3, 4, 5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। कैसे रख लो, जिसमें 24 mm का लोहे का सरिया देंगे और एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये देंगे। और कॉलम की डिस्टेंस रखेंगे 10 से 15 फीट दूरी, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का और 22 mm का और 24 mm का सरिया दे सकते हैं। और अगर हम बात करें जो छज्जा होता है, बालकनी होती है, जिसमें देंगे हम 24 mm का सरिया देंगे। अगर हम देखो हम छज्जे को कितना बाहर निकालें, हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम निकालते हैं तो उसे हमको एक बीम देना पड़ेगा, या हमें जो DPC होती है, जो लटक बीम होता है, उसको हम बाहर की साइड में निकालना होगा। देखो ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।